अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी। आज हम सीखेंगे कि आई प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रीड किया जाता है। बहुत से लोग जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उन्हें स्फीयर, सिलेंडर, एक्सिस, एड और पीडी यानी कि प्यूपिलरी डिस्टेंस समझ नहीं आता। आज की वीडियो के बाद आप अपनी या किसी की भी बेसिक आई प्रिस्क्रिप्शन को आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आई प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है। आई प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि पर्सन को क्लियर विजन के लिए कितने लेंस की पावर की ज़रूरत है। जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि उसे कौन सा बेहतर नज़र आ रहा है, 1 या 2, इन दोनों में से कौन सा बेटर है उसे, तो उस एग्जामिनेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। इसी प्रिस्क्रिप्शन की मदद से स्पेक्टिकल्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं। अब हम एक सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले ओडी और ओएस लिखा होता है, हम इसको समझते हैं। ओडी का मतलब होता है राइट आई, ओएस का मतलब होता है लेफ्ट आई। कभी कभी ओयू भी लिखा होता है जिसका मतलब होता है बोथ आइज यानी कि दोनों आंखें। अब इस प्रिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि स्फीयर, सिलेंडर और एक्सिस की वैल्यूज़ दी गई हैं। चलिए इन्हें एक एक करके हम लोग समझते हैं। SPH यानी स्फीयर प्रिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारे पास ये हमें बताता है कि पेशेंट मायोपिक है या हाइपरोपिक है। अगर स्फीयर के साथ माइनस का साइन हो जैसे -2 तो इसका मतलब होता है पेशेंट मायोपिक है, उस यानी उससे दूर की चीज़ें जो हैं वो धुंधली नज़र आ रही होती हैं। अगर स्फीयर के साथ प्लस का साइन हो जैसे +2 तो इसका मतलब है पेशेंट हाइपरोपिक है, यानी पेशेंट को नियर वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है हमारे पास कि एक नंबर जितना ज़्यादा होता है हमारे पास उतना रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें -1 और -5 दोनों क्या है, दोनों मायोपिया हैं, लेकिन -5 वाला मायोपिया ज़्यादा सीवियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर किसी पेशेंट का स्फीयर -1 है तो उसे माइल्ड मायोपिया, अगर किसी का स्फीयर -3 to -4 है तो मॉडरेट मायोपिया हो सकता है, अगर -6 या उससे ज़्यादा है तो हाई मायोपिया कंसीडर किया जाता है। इसी तरह की प्लस वैल्यूज़ हाइपरोपिया को शो कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं CYL यानी सिलेंडर की। ये एस्टिग्मेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया परफेक्टली राउंड नहीं होता, इस वजह से लाइट रेटिना को एक पॉइंट पर फोकस नहीं करती बल्कि डिफरेंट मेरिडियंस में डिफरेंट जगह फोकस करती है, यानी कि इसमें डिफरेंट हमारे पास फोकस पॉइंट्स आ रहे होते हैं। रिजल्ट इसका ये होता है कि पेशेंट की जो विजन होती है वो ब्लर होती है, डिस्टॉर्टेड होती है। सिलेंडर वैल्यू हमें बताती है कि एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा लेंस की पावर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर -1 सिलेंडर लिखा है तो इसका मतलब है पेशेंट में 1 डायोप्टर एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है। अगर सिलेंडर ब्लैंक हो तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि एस्टिग्मेटिज्म नहीं है पेशेंट में। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस कोई पावर नहीं होती, ये हमें डायरेक्शन बता रही होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो दोनों रोड्स की डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल इसी तरह एस्टिग्मेटिज्म में भी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। एक्सिस हमें वो डायरेक्शन बता रही होती है। एक्सिस हमेशा 1 से 180 डिग्रीज़ के दरमियान होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सिलेंडर -1 एक्सिस 180, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को 180 पावर चाहिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि सिलेंडर पावर 180 डिग्री वाली डायरेक्शन में प्लेस की जाएगी। अगर सिलेंडर एस्टिग्मेटिज्म की अमाउंट बताता है तो एक्सिस उस एस्टिग्मेटिज्म की लोकेशन या ओरिएंटेशन बता रहे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो सिलेंडर हमें बताता है कि कितना एस्टिग्मेटिज्म है और एक्सिस हमें बताता है किस डायरेक्शन में है। अब हम बात करें हैं ऐड की। ऐड का मतलब होता है एडिशनल पावर। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनको बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया हमारे पास एज रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें नियर फोकसिंग एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा प्लस पावर दी जाती है। फॉर एग्जांपल ऐड +2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को नियर वर्क के लिए एडिशनल 2 डायोप्टर्स की पावर की ज़रूरत है। पीडी का मतलब प्यूपिलरी डिस्टेंस होता है, ये दोनों प्यूपिल्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। पीडी की मेजरमेंट हमारे पास हमेशा मिलीमीटर्स में होती है। अगर पीडी गलत हो तो लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर प्यूपिल के सामने नहीं आएगा, इससे डिस्कम्फर्ट, हेडेक और अडेप्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए करेक्ट पीडी यानी कि प्यूपिलरी डिस्टेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पूरी प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। राइट आई में -2 स्फीयर है यानी पेशेंट मायोपिक है। सिलेंडर -0.5 है यानी थोड़ा सा एस्टिग्मेटिज्म भी प्रेजेंट है। एक्सिस 180 हैं जो हमें एस्टिग्मेटिज्म की डायरेक्शन बता रहे हैं। इसी तरह अगर हम लेफ्ट आई में देखें तो मायोपिया भी शो हो रहा है हमें, उसमें एस्टिग्मेटिज्म यानी कि पेशेंट में दोनों मौजूद हैं और ऐड भी लिखा हुआ है जो कि +2 शो कर रहा है। पेशेंट के लिए नियर वर्क के लिए एडिशनल पावर चाहिए यानी कि पेशेंट को +2 का नियर ऐड चाहिए। आज हमने सीखा कि स्फीयर मायोपिया हाइपरोपिया होता है, सिलेंडर एस्टिग्मेटिज्म की अमाउंट बता रहा होता है, एक्सिस एस्टिग्मेटिज्म की डायरेक्शन बताते हैं, ऐड नियर विजन के लिए एक्स्ट्रा पावर होती है और पीडी यानी कि प्यूपिलरी डिस्टेंस जो होता है दोनों प्यूपिल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। अब आप किसी भी आई प्रिस्क्रिप्शन को पहले से बहुत बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू।